देखो $20 लॉस हुआ ना, सीधी सी बात है, $40 का हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, वो भी लो। देखो इसको भी ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या, अगर ये रेड बनता है ना तो उसके पीछे एक ही कारण है, ये जो ट्रेड लाइन था ना, ये वाला जो ट्रेड लाइन था, देखो यहाँ से हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, इसने रिट्रेस्ट करा, फिर ग्रीन बना रहा, रेड बना रहा है, ठीक है। बट अगर इस वाला एसएनआर को आप पकड़ते हो ना, यहाँ से जहाँ से इसने रिट्रेस्ट करके गया, अगर हॉरिजेंटल देखो ये वाला लाइन, ये भी एसएनआर लाइन है, और उसकी वजह से ये कैंडल, ये श्योर शॉर्ट है, 100% ये विन हो गया, ठीक है। ये तो पहले तो इसको कम करो, ठीक है। अब ये 100% विन क्यों हो गया, ये श्योर शॉर्ट था, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो ट्रेड लाइन है ना, ये वाला जो ट्रेड लाइन, इसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये 100% श्योर शॉट है। ये जो कैंडल है ये रेड में क्लोज होगा, और मैंने यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एसएनआर है, मैंने इस पे ट्रेड लिया था ना, इस कैंडल पे मेरा लॉस हुआ था, मेरे को ऐसे लग रहा था कि यहाँ से नीचे आ जाएगा इस लेवल तक या इस लेवल तक, पर मार्केट ने एक ही कैंडल में बिल्कुल यहाँ तक आया, और जितना भी लिक्विडिटी था वो सारे को सबको ग्रैब कर लिया ना, तो इसलिए मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था। और उसके बाद मैंने $5 का ट्रेड था, तो मैंने $20 का ट्रेड लिया यहाँ पे बढ़ा के, और मेरे हिसाब से इसको रेड कैंडल में क्लोज होना चाहिए, बट फिर भी मैंने सेफ्टी मार्जिन के साथ यहाँ से ट्रेड करा, 100% विन होगा, ठीक है, क्योंकि श्योर शॉर्ट पे आते हैं। मैंने फिर से एक ट्रेड प्लेस कर दिया। अब मैं बताता हूँ, देखो मैंने जो $20 लगाया था वो मेरा प्लस हो गया, ठीक है। मैंने दोबारा क्यों प्लेस करा, कि दोबारा इसलिए करा क्योंकि इस कैंडल ने इस एसएनआर को टच करके आया। मैं थोड़ा रुक के लेता यहाँ से, जैसे कि इस जगह से ले लेता मैं, तो यहाँ से लॉस होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। हाँ, नो डाउट कि टारगेट यहाँ पे भी है, बट मेन जो एसएनआर है ये वाला है, ठीक है। मेन एसएनआर ये वाला है, एसएनआर तो हर जगह है, थोड़ा एस एसएनआर है ना, स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि कैंडल यहाँ तक आ गया तो कहीं ना कहीं ये रेड में क्लोज होना इसको बहुत मुश्किल है, और मेरा जो एंट्री है यहाँ पे पड़ चुका है ना, क्या नाम है, बिल्कुल ओपनिंग पे, तो इसलिए मैंने ऊपर से ट्रेड प्लेस करा, जो कि मैंने रिस्क लिया थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ भी हो जाए, ये जो एसएनआर है इसके नीचे क्लोजिंग देना है, ठीक है। अब ये कैंडल पे मैंने ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ये जो कैंडल बन रहा, तो मेरे हिसाब से ये कैंडल रेड बनेगा, कि अब तक मार्केट सारे, मतलब जितने यहाँ से देखो हर कोई ट्रेड कर रहा है कि भाई एक एसेशनल लेवल है यहाँ से करता हूँ, तो मैं, क्या है ये मार्केट ना, यहाँ पे लोगों का जितना भी पैसा था वो जीरो कर चुका है, इसके बाद ही कैंडल को नीचे जाना चाहिए था, बट दो कैंडल फॉर्म करा हुआ, देखो दोनों कैंडल बार बार एसएनआर से नीचे क्लोजिंग किया, अब ये 100% नीचे जाएगा, जबकि मैंने यहाँ पे रिस्क ले चुका हूँ, तो मेरे को अब नहीं करना, बट ये जाएगा, मेरे को ये पता था कि ये जाएगा, ठीक है। ये 100% डाउन जाएगा, $5 कर दूं इसको, ये 100% डाउन जाएगा। नेक्स्ट कैंडल भी डाउन जा सकते हैं, ये कैंडल भी डाउन जाएगा, बट हम ट्रेड नहीं करेंगे। करना होता तो इसमें कर सकते थे ना। देखो मैंने इसके बाद डाउन के लिए इस कैंडल पे ट्रेड करा था, जो कि बिल्कुल ऊपर से यहाँ से एसएनआर लेवल पे मैंने सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड लिया था, और मुझे लगा इतना नीचे आ गया तो दूसरा कैंडल सीधा ऐसे नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। ये जो कैंडल है, मेरा यहाँ पे एंट्री था, जैसे आप लोगों ने देखा $20 का,
बट जब मैंने देखा कैंडल यहाँ तक आ गया तो मैंने दोबारा एसएनआर लेवल पे लिया, जो कि ये एसएनआर नहीं है, ये एसएसएनआर है फिलहाल। ठीक है, देखो ये जो लाइन है ना ये चेंज होता रहता है। एसएनआर को हमें हाँ ये देखो मार्केट ऊपर से आया और यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। ठीक है, दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया। देखो ये 1 टच 2 3, फिर इससे ब्रेकआउट हुआ, फिर तुरंत वापस चले गए। फिर यहाँ पे देखो जब ब्रेकआउट कर रहे थे उस टाइम भी सपोर्ट यहाँ पे रिट्रेस्ट करा। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा देखो एक कैंडल कलर चेंज हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पीछे से ही एसएनआर है। देखो देख लो यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, तो ये भाई एस एसएनआर लाइन है, ये बाउंसिंग लाइन है। तो कहीं ना कहीं बाउंसिंग लाइन जो होता है ये एस एसएनआर होता है, जिसके वजह से यहाँ से मार्केट को नीचे आना ही था। और आपने अगर नॉर्मली थोड़ा सा देखोगे यहाँ इसको जूम करके, कहीं ना कहीं मार्केट दो एसएनआर के बीच में अप एंड डाउन हो रहा है, जो कि रेंजिंग मार्केट बोला जाता है इसको ना, ये रेंजिंग मार्केट है। और अप एंड डाउन बिटवीन 2 एसएनआर हो रहा है। देखो ये एक एसएनआर लेवल है, एक यहाँ पे। अब देखो ये कैंडल थोड़ा ये ऊपर जाके अगर होता है, देखो ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से हॉरिजेंटल लाइन का एसएनआर लाइन बना हुआ है, ये एसएनआर। ठीक है, पर नीचे से देखो, नीचे से एक ट्रेड लाइन, ट्रेड एंजल, हाँ एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये देखो है कि नहीं। थोड़ा सा अच्छे से लगा लो, ये एग्जैक्ट ऐसे ही लगाना चाहिए जबकि, बट कोई नहीं, ये भी लगा सकते हो आप। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल टच होना चाहिए। देखो यहाँ से टच हुआ, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, ये कैंडल भी यहाँ से रिवर्स होकर लास्ट में ग्रीन हुआ। देखो ये कैंडल शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ से, और यहाँ तक आया रेड, और फिर दोबारा जाके ग्रीन हुआ, और उसके बाद मार्केट यहाँ से इस एसएसएनआर लाइन तक गया। फिर यहाँ से देखो कहीं ना कहीं ये ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कैंडल यहाँ तक आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी मैंने वही गलती करा था ना इस जगह पे, कि कैंडल यहाँ तक आएगा एटलीस्ट, या यहाँ तक, क्योंकि ये नीचे से एक एसएनआर को फॉलो कर रहा है। और देखो इस कैंडल के बाद ये चला गया, ये भी श्योर शॉट था, इस कैंडल के बाद मैंने इस पर ट्रेड कर सकता हूँ। बट ये कैंडल थोड़ा और नीचे से आता ना तो बढ़िया हो। अब देखो यहाँ से कोई कैंडल बनेगा इस जगह से, इस एसएनआर लाइन पे, अगर मेरे को लगता है मतलब कोई श्योर शॉट मैच करता है तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, नो डाउट। एक ट्रेड और करेंगे, लास्ट ट्रेड इसी में, और वो $10 का रहेगा, $10 का एक छोटा सा ट्रेड यहाँ से करेंगे। ठीक है, देखते हैं इस कैंडल का रिएक्शन चेक करते हैं। ओके देखो एस एस एन आर है, वहीं टच करके कैंडल वापस आ गई। ठीक है, और यहाँ नीचे एस एस एन आर भी है, देखो बार बार ये ट्रेड लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक शॉट मिलेगा मेरे को ऐसे लग रहा है, क्योंकि एस एस एन आर है, ऐसे ऐसे सीन हो जाएगा ना, यहाँ पे फंसना नहीं है। हाँ देखो कैंडल देखो बार बार फिर से डाउन आ जाएगा, रिएक्शन नोट करो, देखो डाउन आ गया। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट डाउन का ले सकता हूँ, बट नहीं लेंगे। ओके, इस कैंडल को देखूंगा, उसके बाद ही देखेंगे ना डाउन के लिए जाना है या आपके लिए जाना है, क्या सिनेरियो बनता है यहाँ पे। मैंने बोला कि सिंगल एक शॉट लेना है मेरे को यहाँ पे, और देखो एस एस एन आर है, मैंने बोला था ना यहाँ से डाउन के लिए ले सकते हैं, और सीधा देखो ये ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, बस ये नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि कैंडल ही ऐसे, देखो बिग कैंडल है, बिग कैंडल के बाद ट्रेड नहीं करना चाहिए नॉर्मल। देखो ये भी बिग कैंडल है, बट ये एस एस एन आर था, मैंने लिया था, यहाँ पे भी मैं ले सकता था। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल पे थोड़ा सा मेरे को पावर दिखा, और ओके कोई नहीं। ये देखो ये एस एन आर है, ये देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एस एन आर है, और इसको थोड़ा सा डार्क कर, लाइन को थोड़ा बोल्ड करते हैं। हाँ
देखो मार्केट यहाँ से आप ट्रेंड गया और ये जो पूरा पावर है ना इसको इन्होंने रोका और इसके बाद देखो मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो, ये भी एस एस एन आर है और ये भी एस एस एन आर है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे रेस्पेक्ट कौन सी कैंडल को कर रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे आके नीचे क्लोज होता है ना तो फिर मैं डाउन के लिए जाता, बट ठीक है यहाँ पे ब्रेकआउट शो कर रहा है और मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे देखता हूँ क्या सिनेरियो। देखो बिग कैंडल के बाद मैंने इसलिए बोला था कि ट्रेड नहीं करना। नॉर्मली क्या करना, ये अगर छोटा कैंडल होता है तो नेक्स्ट कैंडल भी ऐसे यहाँ तक आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इस लाइन पे कोई एस एन आर, मतलब इस एस एन आर है, ये जो मेरा है ना, ये इसको कलर चेंज करता हूँ यार, पहले रेड कर देता हूँ। ये एस एस एन आर है, यहाँ पे कोई शॉर्ट मिलेगा तो मैं डेफिनेटली लेने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये भी मैं आपको बोला था ना, ये भी बाउंसिंग लाइन एक तरह से। ये देखो मार्केट यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ से फिर देखो यहाँ पे कलर चेंज करा, मार्केट ऊपर निकल गया, दोबारा यहाँ आके सपोर्ट लिया, फिर दोबारा निकल गया, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेस्ट करा था, रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ से आया तो दोबारा देखो रेजिस्टेंस बना और फिर यहाँ से इन्होंने ब्रेकआउट करा। अब क्या करना है, ये एस एन आर पे मेरे को थोड़ा वेट करना है। ये एक सिंगल ट्रेड करेंगे हम 100% में। एक एस एस एन आर पे देखो हमें क्या, यहाँ पे दो ट्रेड मिले। एक यहाँ पे मैंने करा था डाउन के लिए, जो कि यहाँ से सेफ्टी मार्जिन के साथ। ठीक है, दूसरा ट्रेड हमने इस पे बिल्कुल ओपनिंग पे लिया था क्योंकि इसको रेड बनना था, बट नहीं बना। मैंने यहाँ से एंट्री लिया एस एन आर लेवल पे 100% विन। उसके बाद ये कैंडल मेरे को पता था, मैंने जैसे कि वीडियो में बोला था कि ये रेड बनेगा। ठीक है, और ये रेड भी बना, बट हमने लिया नहीं क्योंकि हमने दो ट्रेड लगातार विन हो चुका है। ठीक है, और ये वाला जो लॉस है इसी कैंडल का है, ये देखो ओपनिंग में, बट इससे ऊपर जो ये तीन एंट्री था ये सारे विन है। अब मैं $10 का एक ट्रेड करने वाला जो कि 100% श्योर रहेगा। देखो ये दोबारा यार गैप डाउन ले लिया। USD EGP, यस USD EGP, एज एस एन आर था बट इसने ब्रेकआउट करा इसलिए हमने लिया नहीं। ये रिवर्सल हुआ, यहाँ से कैंडल रिवर्सल हुआ, ये डाउन है लेकिन थोड़ा यहाँ तक आता है तो एंट्री बन, यहाँ और थोड़ा ऊपर जाए तो मैं एंट्री ले लूँगा। और थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, नहीं यहाँ तक आता है ना, मैं एंट्री ले लेता डाउन के लिए। USD EGP में हमें शॉर्ट नहीं मिला और यूरो GBP देखो क्या सीन है, ये फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ने वापस अपने जोन के अंदर और दोबारा देखो मार्केट फिर वहीं से ऊपर चले गए। तो ये SSNR है। ओके, ये कैंडल का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ऊपर चला जाए ना इस कैंडल का रिएक्शन की वजह से, बट ये हमारे बिग कैंडल है, ये भी बिग कैंडल है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल है ये देखो। ओके, जैसे मैंने बोला था ये कैंडल भी बिग कैंडल है। ये देखो इतना बड़ा कैंडल था यहाँ से, इस वाला रेड वाला कैंडल के, तो इतना बड़ा कैंडल, इतने बड़ा कैंडल में ट्रेड नहीं करना था ये। और इसको भी देखो वीक से लगा लिया नीचे तक, ऑलमोस्ट इसी के तरह इतना बड़ा कैंडल है, तो इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करना। मैंने क्या बोला था, 80% ये कैंडल ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये SSNR है। एक रेड कैंडल हुआ जो कि आप अगर इसको ब्रेकआउट, आप देखो ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ये ये सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेकआउट करा, रेड कैंडल है रिटेस्ट करा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कैंडल नीचे आया सेलर के प्रेजेंस, बट ऊपर जाके इस SNR से ऊपर क्लोजिंग दिया, तो इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे, बट यहाँ SNR है, ये SNR लेवल देख रहे हो यहाँ पे, तो इसलिए हमने नहीं करा, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं करा क्योंकि SNR है। तो ये MB भी पूरा हो रहा है जो कि मैजिक भी होता है, क्या पता वापस आ जाए। ठीक है, और USD EGP पे देखते हैं, EGP पे अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो 100% करेंगे। यस, ये कैंडल अगर छोटा सा ऐसे हमार बनता है तो हम ट्रेड करेंगे आपके लिए नेक्स्ट कैंडल पे। और यहाँ पे एक ट्रेड एंजल देखो, इस ग्रीन को ले लो। ठीक है, और यहाँ से ये इस ग्रीन को ले लो।
या इसको ले लो। देखो यहाँ से मार्केट गया ऊपर, दोबारा आया तो मैंने इस ग्रीन का टच लिया, और यहाँ से ये भी नीचे आया था और इस ग्रीन ने इस पे दिया। तो इस कैंडल, ये कैंडल थोड़ा सा छोटा होता है ना, नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करते हैं, बट अब ये हम नहीं रहा है, मॉर्निंग स्टार जैसे दिख रहा है। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहीं तो जाके ख़त्म हो गई। अब क्या देखो, इस कैंडल के बाद हम ट्रेड कर सकते थे, बट इन दोनों कैंडल के बाद नहीं कर सकते। देखा एम भी था, इसके बाद हमने ट्रेड नहीं करा, देखो मार्केट ऑलरेडी वापस आ गया, और यहाँ पे ये वाला जो एसएनआर है, ये जो पिक पॉइंट, इसको इन्होंने क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, ये भी लॉन्ली कैंडल का ही है। इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ और इसका देखो, ये जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल, देखो कितना सारा हेल्दी कैंडल आ रहा है, और इस कैंडल ने रोक दिया, जबकि ये 50% है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कैंडल भी आ चुका है ना। बट इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, तो ये एस एन आर बाउंसिंग लाइन है एक तरह से, एस एन आर है यहाँ पे। ओके, ओके, देखो $20 लॉस हुआ ना, सीधी सी बात है, $40 का हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, वो भी लो। देखो इसको भी ग्रीन बनना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या, अगर ये रेड बनता है ना, तो उसके पीछे एक ही कारण है, ये जो ट्रेड लाइन था ना, ये वाला जो ट्रेड लाइन था, देखो यहाँ से हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, इसने रिट्रेस्ट करा, फिर ग्रीन बना रहा, रेड बना रहा है। ठीक है, बट अगर इस वाला एसएनआर को आप पकड़ते हो ना, यहाँ से जहाँ से इसने रिट्रेस्ट करके गया है, अगर हॉरिजेंटल देखो ये वाला लाइन, ये भी एसएनआर लाइन है, और उसकी वजह से ये कैंडल, ये सी और शॉर्ट है, 100% ये विन हो गया। ठीक है, ये तो पहले तो इसको कम करो। ठीक है, अब ये 100% विन क्यों हो, ये श्योर शॉर्ट था। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो ट्रेड लाइन है ना, ये वाला जो ट्रेड लाइन, इसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था ये कैंडल, ये कैंडल रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, क्योंकि अगर रेस्पेक्ट कर रहा होता, जो ये जो कैंडल बना था ना भाई, इसके बाद ये कैंडल देखो, ये जो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, कहाँ गया, ठीक है, इस वाले जगह पे हमने ट्रेड करा था आपके लिए, इस वाला कैंडल पे, और यहाँ तक गया बिल्कुल, और वहाँ से वापस आके इन्होंने रेड पे क्लोज करा, बिल्कुल लास्ट का 1 सेकेंड पे। और उसके बाद ये कैंडल मैंने देखा, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करा, क्योंकि मेरे को एक शॉर्ट चाहिए था जहाँ पे मैं 100% विन करूँ। और ये कैंडल आपने देखा कि मैं एडवांस पे ट्रेड लिया था, क्योंकि इस कैंडल पे लेट लगा था ट्रेड यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऊपर भी बाई कर लिया था ना, मैंने वेट नहीं करा। बट ये कैंडल आपने देखा कितना आसानी से ये ग्रीन में जाके क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो ये वाला जो एसएनआर है ना, ये भी ये एसएनआर है। ठीक है, अगर इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो अब ये एसएनआर नहीं रहेगा, ये एसएनआर है, ऊपर से ये ट्रेड लाइन है। ठीक है, अब ट्रेड लाइन और एसएनआर के बीच में ये क्लोजिंग हुआ, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ना, क्लोज हुआ, ये लॉक देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ट्रेड लाइन जा रहा है, उस वाला ट्रेड लाइन से ऊपर क्लोजिंग दिया, देखो है कि नहीं, ये जो ट्रेड लाइन है ना, इस ट्रेड लाइन के ऊपर ही इस ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो एसएनएल लाइन है, इस रेड कैंडल ने इसका नीचे जा नहीं पाया, क्योंकि यहाँ तक आए थे और ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, तो इस कैंडल पे भी हम ट्रेड कर सकते थे, बट रिस्की था। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन यहाँ इसके ऊपर से जा रहा है, क्या पता यहीं टच करके फिर दोबारा नीचे आ जाता है, छोटा सा रेड बना देता, बट इस कैंडल ने बिल्कुल टेललेस कैंडल फुल पावर के साथ यहाँ तक क्लोजिंग दिया, मैंने इसमें ट्रेड लिया, वो बिल्कुल नीचे आया, एसएनआर को टच करके फिर ऊपर जाके ग्रीन में क्लोज हो गया, मार्केट यहीं से निकल गया। अब ये वाला जो एसएनआर है ना, जिसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, अब इसका कोई वैल्यू नहीं रहा,
ठीक है। अब मैं इसका पिन पॉइंट को देखूंगा कि इन्होंने क्रॉस करा, प्लस